Right after the introduction of the draft for HECI, which is Higher Education Commission of India, ये बात बहुत ज़्यादा चलने लगी है दैट जो HECI है वो हमारे यूजीसी नेट के दिसंबर वाले साइकिल में ही शायद यूजीसी को ओवरटेक कर ले और शायद जो है वो यूजीसी नेट ना हो करके वो HECI के अंदर आ जाए। अब बहुत सारे कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद नेट एग्जामिनेशन ही नहीं होगा अगर कोई बॉडी एज इन पूरी तरीके से डिसॉल्व हो रही है और कोई नई बॉडी बन रही है तो। अब ऐसे में जो क्वेश्चन हर बार एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है, वी एज टीचर्स हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम उन आ रहे क्वेश्चंस को, उन आ रही क्वेरीज को सॉल्व करें। और उसी के क्रम में आज ये एक वीडियो है जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। मेरा नाम अंशिका पांडे है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। आज हम एक कंपेरेटिव स्टडी करने वाले हैं बिटवीन द जून 2025 एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस, क्या बदलाव देखे जा सकते हैं हमारे दिसंबर 2025 के पेपर के अंदर। अब ये चीज़ जो है वो हम लोग एक कंपैरेटिव डेटा के थ्रू जो है वो चेक करेंगे कि हमारे पास में जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं या फिर जो भी कंसेक्यूटिव यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस होते चले आए हैं उनमें जो हमने बदलाव देखे हैं उसके बेसिस पर क्या नए बदलाव हमें दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले जो है हम ये बात कर लेते हैं दैट HECI का यहाँ पर क्या रोल रहने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये एक ड्राफ्ट बन रहा है, अभी ड्राफ्ट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, एक कमेटी गठित हुई है और ऐसी बात जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है दैट यूजीसी, AICTE और NCTE जैसे जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी एंड देयर विल बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू बॉडी विच इज द HECI, विच इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यही जो है वो रेगुलेशन को भी देखेगा, यही जो है वो स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करेगा, यही जो है वो NAAC को रिप्लेस करके NAC लेकर के आए जो अक्रीडिएशन को देखेगा और यही जो है वो स्टैंडर्ड सेटिंग भी करेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो HECI के अंदर आ जाएंगी। अब ये तब चेंजेस हमें देखने को मिलेगा जब एक्चुअली यूजीसी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। बट अभी अगर हम देखें तो यूजीसी की वेबसाइट बढ़िया चल रही है, यूजीसी का व्हाट्सएप चैनल, यूजीसी का इंस्टाग्राम, सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है और ऐसी कोई खबर नहीं आई है ना यूजीसी की तरफ से ना ही मिनिस्ट्री की तरफ से कि ये चीज जो है वो हमारे दिसंबर साइकिल के अंदर कहीं से भी इम्पैक्ट करने वाला है ना। तो दिसंबर 2025 के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है तो दैट इज प्लेन नो। अभी तो हमें कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अगर कुछ ऐसा होता तो अभी तक जो है वो न्यूज आ जाती, क्योंकि अब तो जो है वो जल्दी ही सितंबर के अराउंड या अगस्त एंड के अराउंड आपका नोटिफिकेशन भी जो है वो दिसंबर साइकिल के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस को लेकर के ऑलरेडी 2023 के अंदर बात हो चुकी है दैट कमेटी गठित हो चुकी है और हमारा जो है वो नया सिलेबस कभी भी आ सकता है। व्हाट आई फील इज कि हो सकता है अगस्त मिड तक अगर आपका सिलेबस कुछ चेंज होने वाला है, मतलब अगर आपको दिसंबर में नई सिलेबस के थ्रू जो है वो एग्जामिनेशन देना है, तो अगर सिलेबस चेंज होता है तो वो आपको अगस्त मिड तक यानी कि हमें 15th to 16th अगस्त के बीच में कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेशन इन द सिलेबस देखने को मिल सकता है या फिर एटलीस्ट कोई न्यूज़, कोई ट्वीट जो है वो हमें मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर यूजीसी सेक्रेटरी की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगर हमें अगस्त मिड तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं देखने को मिलता है देन रेस्ट अश्योर्ड आपका जो सिलेबस है जो अभी यूजीसी नेट का चल रहा है पेपर 1 पेपर 2 का, वही जो है वो चलेगा। सो आई थिंक यहाँ पर हम सिलेबस वाइज जो है वो क्लियर हो चुके हैं। दूसरी चीज जो आती है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो है वो टाइम टू टाइम मेजर चेंजेस जो हैं वो हमको देखने को मिल गए थे 2023 के अंदर, जहां पर देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ PhD अलॉन्ग विद नेट एंड JRF। अब PhD जो है उसका जो परसेंटेज है वो 14% है, यानी कि हमारे पास अभी तो कोई डेटा मौजूद नहीं था लेकिन पहले हमारे पास में हमें पता था कि JRF जो है वो 1% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, नेट जो है वो आपके 6% स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन PhD का परसेंटेज अभी तक हमारे पास में आइडिया नहीं था। बट एज आई कैलकुलेटेड एंड आई विजिटेड मेनी वेबसाइट्स ऑल्सो, आई फाउंड आउट दैट द PhD जो परसेंटेज
परसेंटेज है जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम नंबर है और वो है पीएचडी का। अब ये ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, क्यों इतने सारे बच्चे पीएचडी क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी जो चेंजेस के बारे में बात हो रही है वो कर लेते हैं। ये एक मेजर एलिजिबिलिटी चेंज हमको देखने को मिला था। इसके अलावा जो हमें चेंजेस देखने को मिले हैं यूजीसी नेट के पेपर में, वो एक मेजर चेंज हमको देखने को मिला था जहां पर हमने जो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर दिया था। अब ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे एनईपी 2020 के तहत जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब क्योंकि एनईपी 2020 के तहत ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, तो एक जो चीज, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एनईपी 2020 कहता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी किस टर्म्स में हम देखते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, राइट। ये हम देखते हैं हमारे फ्लेक्सिबिलिटी इन एनईपी 2020। क्योंकि 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टूडेंट्स चाहे उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है अपना इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन किया है, वो अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट से जिसके अंदर वो पीएचडी करना चाहते हैं उसमें जो है वो एग्जामिनेशन अपना दे सकते हैं यूजीसी नेट का, ये हमें पता है। तो मेरे हिसाब से जो एक मेजर एलिजिबिलिटी शिफ्ट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ में एक्टिव है, इतनी सक्रिय है एनईपी 2020 की चीज़ों को पारित करने के लिए, तो हो सकता है आपके लिए ये एक एलिजिबिलिटी, मेजर एलिजिबिलिटी शिफ्ट हो जाए कि सिर्फ 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाले बच्चे ही नहीं, कोई भी जो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहा है, एनीबडी हु इज अपीयरिंग इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वो लोग किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के क्यों ना हो, उनको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी कि वो अपनी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जिससे कि वो पीएचडी करना चाहते हैं उसमें जो है उस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो अपना नेट एग्जामिनेशन दे सके। और ये बात कोई नई बात नहीं है, ये ऑलरेडी एनईपी 2020 में कही जा चुकी है। साथ ही साथ बहुत सारे जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पर भी ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। हमने एक न्यूज़पेपर कटिंग भी की पर एक सेशन भी किया था जहां पर यूजीसी के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं एम जगदेश कुमार, उन्होंने ये बात बोली थी दैट हम लोग पीएचडी के अंदर ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको लेकर के आएंगे, जहां पर जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल होगा पीएचडी करने में या इंटरेस्टेड होगा, वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन उसी सब्जेक्ट में देगा। इसको इन्होंने पहले इंटीग्रेटेड के थ्रू किया। अगर ये मेजर चेंज करेंगे तो ये हमें यहाँ पर एक मेजर एलिजिबिलिटी चेंज जो है वो देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेगेटिव मार्किंग की। देखो ये जो चीज़ है नेगेटिव मार्किंग वाली, वो मैंने क्यों यहाँ पर इंक्लूड करी है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट asked question, this is the most asked question by all the students। और पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन अराइज होता भी है कि हम जो है वो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। देखो मैंने हाल ही में एएसआरबी नेट के ऊपर एक सेशन किया है। एएसआरबी नेट में आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, सीएसआईआर नेट में भी आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। सेट एग्जामिनेशंस में और यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस में आपको अभी तक नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं देखने को मिला है। सो फार इतनी सारे चेंजेस हुए हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्किंग हैज नेवर बीन देयर, और ना ही कभी किसी प्रीवियस यूजीसी चेयरमैन के द्वारा ये बात बोली गई है, ना ही कभी यूजीसी के द्वारा ये बात बोली गई है। ये डायरेक्टली कभी भी कन्वे नहीं हुआ है दैट यूजीसी एग्जामिनेशन विल हैव ए नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस्ड। देखो सबसे पहले तो ये जो नेट एग्जामिनेशन में क्यों कह रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये आपका एक तो सबसे पहली बात कि दिस इज अ क्वालिफाइंग पेपर, राइट, इट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, और इसके अंदर आप एलिजिबल हो जाते हो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जेआरएफ क्वालिफाई करके जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, जहां पर आपकी पीएचडी जो है वो सरकार के द्वारा फंड की जाती है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरा जो एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है वो है पीएचडी का। अब इस पीएचडी की वजह से बात ये हुई है दैट जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, उनके जो अपने लेवल के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे उन पर लग गई है रोक। ये जो है वो नहीं कर सकते अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डीएनयू
जेएनयू और डीयू जैसे इतने बड़े जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, जब उन्होंने अपना एंट्रेंस पीएचडी का बंद कर दिया है, तो स्टेट लेवल के या बाकी सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स उतना अपनी लेवल पर अपनी खुद के एंट्रेंस नहीं करा सकते। हाँ, जेएनयू ने हाल ही में अपने कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर, कुछ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग से एंट्रेंस जो है वो पीएचडी के लिए लिया, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं थे। तो जो एक मेजर चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूजीसी ने जो है वो पीएचडी को यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया है, हो सकता है कि हमें आगे जो चेंजेस हैं वो हमें न्यू सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन के देखने को मिल जाए, लाइक सिनेमा स्टडीज, कोरियन स्टडीज, क्योंकि यही जो आपके सब्जेक्ट्स थे, इसमें जेएनयू ने जो है वो अपने लेवल पे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाया था। बट क्योंकि यूजीसी इतने नेशनल लेवल का एग्जाम ऑलरेडी है जो कि पीएचडी में भी बच्चों को जो है वो क्वालिफाई करवा रहा है, तो वो 3-4 सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस करके इसको नेशनल लेवल पर, जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो पीएचडी के लिए करवाए जाते हैं, उसको बिल्कुल ही क्लोज कर देगा। सो आई थिंक द न्यू इंट्रोडक्शन, इट कुड बी अ न्यू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंट्रोडक्शन इन दी कमिंग टाइम, क्योंकि आयुर्वेदा, बायोलॉजी आपका ऐड हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट आपका ऐड हुआ है, तो 2-3 सब्जेक्ट्स वो और ऐड करेंगे जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट होता है, वो पीएचडी करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जामिनेशन पैटर्न है। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आपका यही है कि 2 पेपर हो रहे हैं आपका, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है आपका, राइट। पेपर 1 आपका जनरल पेपर है। जनरल पेपर के अंदर आपके पास में होते हैं 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं और आपका टोटल 100 मार्क्स जो है वो पेपर 1 के अंदर होता है। पेपर 2 के अंदर हमारे पास में 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर हो जाता है। इसके अंदर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, तो ये आपका 200 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाता है पेपर 2। टोटल जो है वो आपका 300 नंबर का पेपर हो जाता है। तो अगर हम बात करें चेंजेस की, तो पहले जो है वो 3 पेपर हुआ करते थे, ये 3 पेपर से 2 पेपर में आया। पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, सब्जेक्टिव से ये ऑब्जेक्टिव में, अब ऑब्जेक्टिव से और कहाँ जाएंगे ये, राइट। तो और तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। हाँ, एक नया पेपर पैटर्न हमको देखने को जरूर मिल रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय पेपर पैटर्न? जो भी आपके पास में क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब वो जो है वो काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट इज द न्यू चेंज दैट वी आर सीइंग। तो आगे हो सकता है आपको और डीप क्वेश्चंस देखने को मिले, और ज्यादा आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ऑल्सो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन लेवल कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल तक पहुंचने लगा है, एंड विच इज द रीजन वाई सो मेनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डीमोटिवेटेड, क्योंकि वो कितना भी पढ़ ले रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो रहा है। which is why it is very very important to have the conceptual clarity, क्योंकि कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, भले आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस धोखा देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप दिसंबर 2025 अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी को भी पैरेलली जो है वो अपनी तैयारी में लागू करें और उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, अगर आपको उस 1% 6% के क्राइटेरिया में जाना है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट एक बार आप पढ़ लोगे वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। फैक्ट बेस्ड चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपको क्रैम करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। याद करने वाली चीज़ें जैसे ईयर हो गया आपका, किसी का नाम हो गया, एस्टैब्लिशमेंट वाली चीज़ें हो गई, या अभी हाल फिलहाल में जो यूजीसी ने एनटीए ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी मूवी किसने डायरेक्ट करी है, या कौन सी मूवी कब आई है, मतलब बिल्कुल ही फालतू के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको अपना टाइम वेस्ट करना है, तो भाई आई वुड सजेस्ट कि आप मत कीजिए अपना टाइम वेस्ट, राइट। क्यों करना है टाइम वेस्ट, है ना। तो ये सारे जो है वो मेजर हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं इन आवर दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। मेरे हिसाब से जो पोटेंशियल चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी आपका जो भी फीडबैक है मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी कॉमेंट सेक्शन में। द कॉमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। बाकी यहाँ पर सारी फैकल्टीज आपके लिए दिन रात लगे हैं पेपर 1 और पेपर 2 की बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहें, साथ ही साथ वीडियो को जरूर लाइक करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।